हेलो फ्रेंड्स, स्त्री संगोपन के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर इक्षिता, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट। पार्ट 1 में हमने देखा कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यानी प्रेगनेंसी डिटेक्ट होने के पहले 3 महीने यानी 13 वीक्स तक आपको क्या सिम्टम्स होते हैं और आप डॉक्टर को विजिट करेंगे तो वो कौन सी हिस्ट्री पूछते हैं। अभी आज हम ये देखेंगे कि डॉक्टर आपका क्या फिजिकल चेकअप करते हैं और आपको कौन से टेस्ट बताते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर देखेंगे आपका वेट, क्योंकि अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो प्रेगनेंसी में आपको सिर्फ 4 से 6 किलो वज़न बढ़ाने की सलाह दी जाती है। अगर आपका वज़न करेक्ट है आपके हाइट के हिसाब से तो आपको 8 to 10 किलोज वज़न बढ़ाने की सलाह दी जाती है। और आप अंडरवेट हो तो आपको 10 से 14 किलो वज़न बढ़ाने की सलाह दी जाती है। फिर आपका ब्लड प्रेशर देखा जाता है कि प्रेगनेंसी के पहले ही आपको हाई ब्लड प्रेशर है क्या। अगर होगा तो फिर आपको मेडिसिन चालू की जाती है ब्लड प्रेशर कंट्रोल होने के लिए, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से प्रेगनेंसी के बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। फिर आपको आपका आईज और टंग में और नेल्स में ये देखा जाता है कि पैलर है क्या, यानी आपका हीमोग्लोबिन कम लगता है क्या। उसके बाद आपको आपका हार्ट को स्टेथोस्कोप से चेक करते हैं कि हार्ट में कोई मरमर है, यानी आपको कोई हार्ट डिजीज़ है बचपन से। फिर आपके लंग्स चेकअप होते हैं कि आपको लंग्स में कोई बीमारी है। फिर ब्रेस्ट चेकअप करते हैं गायनेकोलॉजिस्ट ये देखने के लिए कि लंप्स है क्या ब्रेस्ट में, निपल्स आपके नॉर्मल है या निपल्स में क्रैक है या रिट्रैक्टेड निपल्स है, यानी निपल्स जैसे बाहर चाहिए वैसे वो नहीं होते, वो अंदर की तरफ होते हैं। तो फिर बच्चे को दूध कैसे पिलाएगी माँ। इसके लिए फिर अगर वो रिट्रैक्टेड निपल्स है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, इसकी भी सलाह डॉक्टर तभी से देती है। फिर वो पेट की तपास करती है कि उन पेशेंट की लिवर या स्प्लीन कोई एनलार्ज है या पेशेंट के एब्डोमेन में कोई लंप है तो वो उसकी वजह क्या है। फिर वो सोनोग्राफी में ज़्यादा डिटेल्स समझ सकते हैं। फिर देखेंगे वेरिकोज वेन्स है क्या पाँव में, और एंकल की आजू बाजू में स्वेलिंग है क्या, जिसको इडिमा फीड बोलते हैं। तो ये सब चेकअप होते हैं प्रेगनेंसी में देखने के लिए कि माँ कितनी फिट है। उसके बाद पेशेंट को ब्लड टेस्ट एडवाइस की जाती है। तो कौन सी ब्लड टेस्ट एडवाइस की जाती है, कंप्लीट ब्लड काउंट हीमोग्लोबिन देखने के लिए और प्लेटलेट काउंट देखने के लिए। अगर हीमोग्लोबिन कम है तो उसको बोलते हैं अनीमिया, फिर उसका इलाज होता है। प्लेटलेट काउंट अगर बहुत ज़्यादा है उसको बोलते हैं थ्रोम्बोफिलिया। फिर उसके आगे और इन्वेस्टिगेशंस करने पड़ते हैं, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स को बार बार अबॉर्शन होने का रिस्क है। फिर ब्लड टेस्ट में देखा जाता है ब्लड शुगर, फास्टिंग और पोस्ट ग्लूकोज। अभी ये टेस्ट क्यों होते हैं कि किसी को प्रेगनेंसी के पहले से ही डायबिटीज़ होता है और उसकी कोई टेस्ट हुई नहीं, इसके लिए उसको पता नहीं होता है कि उसको शुगर की बीमारी है। अगर उसको डायबिटीज़ निकला तो तुरंत उसकी ट्रीटमेंट चालू होती है, क्योंकि अगर पेशेंट का ब्लड शुगर हाई है और उसकी ट्रीटमेंट नहीं हुई तो उसको मिसकैरेज होने के और एबनॉर्मल बेबीज़ होने के रिस्क रहते हैं। तो इसलिए ब्लड शुगर करना ज़रूरी है। फिर उसकी टेस्ट होती है HHH, यानी HIV, HCV और हेपेटाइटिस बी। अगर इसमें से कोई टेस्ट पॉजिटिव है तो ये वायरल इन्फेक्शन प्लाजेंटा से बच्चे को होने का डर है, जिसको बोलते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन। तो अगर ये पॉजिटिव निकले तो उनको एंटीवायरल मेडिसिन तुरंत चालू किए जाते हैं और उसकी सीरियल सोनोग्राफी की जाती है देखने के लिए कि बच्चे में कोई एब्नॉर्मलिटी पैदा हुई है क्या, और डिलीवरी के बाद बच्चे को ट्रीटमेंट चालू करनी पड़ती है। फिर उसकी टेस्ट होती है यूरिन रूटीन। यूरिन रूटीन ये सिंपल टेस्ट है, लेकिन वो हमें बहुत सारी चीज़ें बताती है, जैसे कि किडनी का फंक्शन कैसे है, अगर उसके यूरिन में इन्फेक्शन है क्या, बैक्टीरिया है, या उसको प्रोटीन लॉस होता है यूरिन में से, या यूरिन में ब्लड है या ब्लड सेल्स है या पस सेल्स है या कास्ट है। तो ये बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज़ अगर यूरिन में है
तो उस हिसाब से उसको बाद में ट्रीटमेंट दी जाती है। फिर एक टेस्ट होते हैं जिसको हम बोलते हैं ब्लड ग्रुप। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप ज़्यादा करके महिलाओं को पहले से ही मालूम होता है, लेकिन वो अगर नहीं मालूम तो करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर वो महिला की, प्रेग्नेंट महिला की ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, RH नेगेटिव है, और उनके हस्बैंड की ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है, तो ये चांस है कि उसके पेट में पलने वाला बच्चा RH पॉजिटिव हो। 75% चांस है कि वो RH पॉजिटिव हो। और फिर फर्स्ट प्रेगनेंसी में उसको RH आइसो इम्यूनाइजेशन यानी सेंसिटाइजेशन हो जाता है, और फिर उसके कोई टेस्ट करने पड़ते हैं 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में। इसलिए ब्लड ग्रुप टेस्ट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर टेस्ट होता है HB इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो HB इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? अगर पेशेंट को थैलेसीमिया ट्रेट या थैलेसीमिया माइनर है, ये देखने के लिए ये टेस्ट होती है। अगर उसकी टेस्ट पॉजिटिव आई थैलेसीमिया माइनर के लिए, तो उसके हस्बैंड की भी थैलेसीमिया माइनर के लिए टेस्ट होती है। अगर दोनों की टेस्ट पॉजिटिव आई तो फिर बच्चे को 25% चांसेस हैं कि उसको थैलेसीमिया मेजर हो सकता है। तो उस डायरेक्शन में आगे वो प्रेगनेंसी की टेस्ट की जाती है। फिर एक टेस्ट होती है VDRL। तो वो सीरोलॉजिकल टेस्ट है। अगर वो पॉजिटिव है तो उसके लिए भी ट्रीटमेंट चालू होती है, नहीं तो बच्चे को कंजेनाइटल सिफिलिस नाम की बीमारी हो सकती है। फिर हम देखेंगे कि सोनोग्राफी, जो प्रेगनेंसी में हम लोग बोलते हैं थर्ड आई ऑफ द डॉक्टर, जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, जो हाथ से पाल्पेट करके नहीं देख सकते, वो सोनोग्राफी में दिखता है। तो पहली सोनोग्राफी होती है 7th वीक में। क्यों होती है ये सोनोग्राफी 7th वीक में? तो उसमें हमें सबसे पहले ये देखना है कि बच्चा, ये प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर है कि नहीं। अगर ये प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर नहीं दिख रही है तो वो प्रेगनेंसी ट्यूब में होने का डर रहता है, जिसको बोलते हैं ट्यूबल प्रेगनेंसी या एक्टोपिक प्रेगनेंसी, और उसके फिर कॉम्प्लिकेशंस अलग रहते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर है क्या। दूसरा हम देखते हैं कि बच्चे के हार्ट बीट्स चालू हो गए हैं कि नहीं, क्योंकि अगर हार्ट बीट्स चालू नहीं है और बच्चा 6 वीक्स के ऊपर है तो 1 हफ्ते बाद उसकी सोनोग्राफी रिपीट करनी पड़ती है, देखने के लिए कि बच्चे का ग्रोथ कैसे है। फिर ये देखते हैं कि बच्चा ऊपर है कि नीचे की तरफ है, क्योंकि अगर नीचे की तरफ है तो उसको रेस्ट देनी पड़ती है, नहीं तो उसका मिसकैरेज होने का डर है। कभी फिर ये देखना पड़ता है कि ये जो प्लाजेंटा रहती है यहाँ पे, जो बच्चे को ब्लड सप्लाई करती है, तो ये प्लाजेंटा के अंदर कोई ब्लीडिंग हुआ है क्या। अगर वो ब्लीडिंग है तो उसके लिए भी कोई स्पेशल मेडिसिन देनी पड़ती है और माँ को रेस्ट देनी पड़ती है। फिर ये सोनोग्राफी में देखा जाता है कि फाइब्रॉइड्स है क्या। अगर छोटे छोटे फाइब्रॉइड्स है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन बड़ा फाइब्रॉइड है और यूट्रस के बाहर है तो भी वो इतना सीरियस नहीं है। लेकिन बड़ा फाइब्रॉइड है और यूट्रस के वॉल में है तो मिसकैरेज का डर रहता है। ऐसे प्रेग्नेंट वुमन को रेस्ट करने के लिए बोला जाता है और उसको कोई सपोर्टिव मेडिसिन दी जाती है। फिर ये सोनोग्राफी में हम देखते हैं कि ओवरी में कोई सिस्ट होता है क्या। कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट करके ओवरी में जो सिस्ट होता है वो सिस्ट नॉर्मल होता है, वो प्रेगनेंसी के ग्रोथ के लिए हेल्प करता है, तो उसकी ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। अभी सेकंड सोनोग्राफी होती है 13 वीक्स, 12 to 13 वीक्स में, जिसको बोलते हैं एंटी स्कैन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोनोग्राफी है। इसमें क्या देखा जाता है कि ये जो प्रेगनेंसी है, ये जो बच्चा है, इसका ये स्कल है यानी सर है, और ये स्पाइन है यानी बैकबोन है। ये जहाँ जुड़ता है वहाँ के एरिया को बोलते हैं न्यूकल एरिया यानी अपना नेक। तो ये न्यूकल एरिया जब भी डेवलप होती है तो वो ट्रांसल्यूसेंट होती है। तो ये न्यूकल एरिया के ट्रांसल्यूसेंसी की थिकनेस देखते हैं, जिसको बोलते हैं न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी थिकनेस या एंटी स्कैन।
तो नॉर्मली ये होनी चाहिए 2.5 मिलीमीटर्स के अंदर। अगर ये 2.5 मिलीमीटर्स के ऊपर है तो वो ये सजेस्ट करती है कि ये बच्चे को ये कोई एबनॉर्मलिटी हो सकती है, जैसे कि ये जो उसका स्कल का ऊपरी भाग है, ये हड्डी उसको एब्सेंट होती है और ब्रेन एक्सपोज होता है, उसको बोलते हैं एनेनकेफेली। या तो ये जो बैकबोन है या स्पाइन है, इसमें बीच में गैप होती है, ये खुला रहता है और उसको बोलते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट और स्पाइना बाइफिडा, यानी इधर स्पाइन खुला रहता है। तो ये ऐसे एबनॉर्मलिटीज़ अगर एनटी स्कैन ज़्यादा है तो उसमें दिख सकता है। फिर ये पेशेंट की एक ब्लड टेस्ट होती है जिसको बोलते हैं डबल मार्कर टेस्ट। इसमें डबल यानी क्या देखते हैं, ये ब्लड टेस्ट होती है जिसमें फ्री बीटा HCG और PAPP करके दो चीज़ है वो मेजर की जाती है। और अगर उसका रिपोर्ट एबनॉर्मल है और एनटी स्कैन का रिपोर्ट भी 2.5 मिलीमीटर से ज़्यादा है तो 97 to 98% एक्यूरेसी से ये ऐसे दिखाता है कि ये बच्चा जो पेट में बढ़ रहा है उसको क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी हो सकती है, जैसे कि ट्राइसोमी 13, ट्राइसोमी 18 और ट्राइसोमी 21। ये ट्राइसोमी क्या होती है, तो हमारे जो क्रोमोसोम्स है वो पेयर्स में है, दो दो क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर ये 21 नंबर का क्रोमोसोम अगर 3 है तो वो बच्चे को डाउन सिंड्रोम होने का रिस्क रहता है। और अगर ऐसा निकला तो फिर वो माँ की फर्दर टेस्ट होती है कंफर्म करने के लिए कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, संक्षिप्त स्वरूप में ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन छोटे से सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि पेशेंट की कौन सी टेस्ट की जाती है और वो टेस्ट क्यों की जाती है। अभी अगले पार्ट में हम देखेंगे कि ये टेस्ट के ट्रीटमेंट कैसे करते हैं और डाइट क्या एडवाइस करते हैं और क्या अवॉइड करने के लिए बोला जाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। तो ये अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर के ट्रीटमेंट और डाइटरी एडवाइस के बारे में। तब तक के लिए आप खुद का ख्याल कीजिए और खुश रहिए। धन्यवाद।